बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज के लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिमुलेशन इक्वेशन, जिसको युगपत समीकरण भी कहते हैं। इसको यूनिट 5 में डाल दिया गया है, जिससे प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आ सकती है। इसके साथ साथ वैदिक गणित भी जुड़ा हुआ है, तो वैदिक गणित में स्पेशल थ्योरी है। जैसे वैदिक गणित क्या होता है, अर्थ, विशेषता, उपयोग और कितने उपसूत्र हैं, मुख्य सूत्र हैं, ये सब थ्योरी पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे सिमुलेशन इक्वेशन। यहाँ पर थ्योरी क्या क्या आता है टिक लगा लेना, जो बताता हूँ। आपको पूछा जाएगा युगपत समीकरण का अर्थ, विशेषताएं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आगे आपको मिलेंगे। तो इन सबको लिख करके विस्तार से आप एक पेज में इसका वर्णन करेंगे, पूरा भर के एक पेज में। उससे ज़्यादा यूज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण हल करने के कुछ नियम, तो ये कुछ ए से लेकर के एफ तक के नियम है, आप इनको जरूर लिखिएगा। आप चाहे तो पूरा 7 तक के इसके नियम उनको भी पढ़ के अच्छे से लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है ना। और अगर स्पष्ट रूप से अर्थ और नियम पूछते, अर्थ, विशेषता और नियम, तब तो फिर आपको ये पूरा फ्रंट पेज और फिर ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पूछेगा स्पष्ट रूप से नहीं पता तो पूरे से 1-2 पन्ने का आप तैयारी कर लेना, ताकि एग्जाम में आने वाले थ्योरी के क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अब देखो, क्रियात्मक क्वेश्चन में सबसे पहला जो शुरू होता है ना, वो होता है बिंदु रेखी विधि। अब बिंदु रेखी विधि एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें ना ग्राफ पन्ने की आवश्यकता होती है, और आजकल ग्राफ पन्ने एग्ज़ाम सेंटर में नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसका क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर भी नहीं आए थे, पर फिर भी चूँकि सिलेबस में है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है, आपके पास कुछ ऐसे 2 समीकरण होते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। दोनों ही समीकरणों को ना आप पक्षांतर करके इसमें y का मान निकालते हो। जैसे देखो, हमारे पास है 2x - 3y बराबर 3। क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो लिखा है 2x - 3y बराबर 3, इसमें मैं क्या करूँगा, -3y को इधर ले आता हूँ ताकि वो प्लस हो जाए। तो -3y इधर आ क्या हो जाएगा, +3y। अब इस +3 को इधर ले आता हूँ, तो ये +3 इधर आ क्या हो जाएगा, -3। यहाँ रहेगा सिर्फ 3y। अब मुझे सिर्फ y का मान चाहिए ना, तो मैं इस 3 को पक्षांतर कर दूंगा। तो याद रहे, अगर माइनस की चीज़ इधर आती है तो प्लस होगी, प्लस की चीज़ इधर आती है तो माइनस होगी। लेकिन जब इस तरह से कोई संख्या पक्षांतर हो जिसमें ना तो प्लस है ना तो माइनस है, साथ में हो, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो गुणा इधर क्या करेगा, भाग, तो ये आएगा इनके नीचे। ये हुआ y का कंडीशन। तो आप देख सकते हैं 2x - 3y का कंडीशन है y बराबर 2x - 3/3, जो मैंने आपको यहाँ लिख के स्पष्ट बता दिया, ठीक। सेम इसका भी निकालेंगे। प्रश्न है 4x - y बराबर 11। आप -y को उधर ले जाइए तो +y हो जाएगा, फिर 11 को पक्षांतर कर दीजिए तो -11 हो जाएगा y का मान। तो आप देख सकते हैं सेकंड कंडीशन y बराबर 4x - 11 है, जो कि मैंने आपको यहाँ लिख के समझा दिया। तो ये काम आपको पहले करना है, ठीक। अब क्या करना है, इसमें अपने मन से यहाँ जो भी एक्स वाई होगा, देखो एक का मान तो निकालना है, क्योंकि दूसरे में एक्स वाई है तो नहीं निकलेगा, इसलिए एक एक करके आपको मान रखना होता है। आप चाहें तो x बराबर 0 रख सकते हैं, फिर आप चाहें तो 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, विषम संख्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, आपके ऊपर पूर्णतः निर्भर है। तो मान लेते हैं मैंने पहले 0 रखा, तो मैं लिखूँगा y बराबर 2x - 3/3 में 0 रखने पर, तो यहाँ x की जगह हम 0 रख देंगे ताकि 2 शून्य शून्य हो जाए, और 3 का आपका ये 3 ही रहे। फिर 3 से 3 कटेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब आपने 0 रखा तो -1 आया y का मान। तो इस तरह से आप ऐसे x और y का कॉलम तैयार करेंगे और बताएंगे कि जब 0 रखा तो इसका मान -1 निकला। तो आप इस कॉलम को देख सकते हैं, बताया कि x में जब 0 रखा तो इसका निकला -1, ठीक। तो ये आपको ऐसे करके देखना है, और सिर्फ एक डब्बा बना के आपको इसके सारे आंसर लिखने हैं। ये कार्यविधि आपकी स्वयं की रहेगी। अब आप मान लेते हैं सीधा 3 रखते हैं बुक के अनुसार, क्योंकि 3 रखा है। अब 1 रख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्यों रखा है उसका फैक्ट मैं समझाऊंगा थोड़ा देर में। तो चलो हम भी अब 3 रख देते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 में 3 जाएगा 3, 3 में 3 कटेगा तो +1 आया। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने +3 रखा तो यहाँ पर +1 आया आंसर। आप देख सकते हैं ना, 3 रखने पर 1 आया। अब देखो 1 क्यों नहीं रखा, जब मैं 1 रख देता
तो वो 2 एकम 2 होता और 3 और 2 कटते तो -1 बचता और -1 और 3 नहीं डिवाइड हो पाते, दशमलव वगैरह में आता, वो दशमलव में नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम अपने मन से 2 या 3 रख के देखते हैं। देखो 2 रखूँगा ना तो 2 दूनी 4 और फिर 3 कटेगा तो 1 ही बचेगा, इसलिए सीधा 3 रखा है। तो ये जब आप बनाते जाएंगे ना तो आपके माइंड में खुद समझ में आ जाएगा कि क्या रखना चाहिए। ठीक, अब देखो अगला क्या रखा है, 6 रखा है। आप 4 5 भी ट्राई करके देख सकते हैं, पूरा नहीं कटेगा तो इसमें डायरेक्ट क्या रख दिया है, 6। तो अब देखो 6 दूनी 12, 12 में 3 जाएगा 9, 9 को काटेंगे 3 9, 3 आया। तो जब हमने 6 रखा है एक्स में तो वाई का मान 3 निकला। इस तरह से अब आपको 9 रख के देखना है और आपका मान निकलेगा 5। जब आपने एक डब्बा निकाल लिया पूरा 4 मान, तो समझ लो आपने समीकरण 1 का पूरा मान निकाल लिया। ठीक, अब समीकरण 2 के लिए निकालेंगे तो सेम चीज़ फिर लिखना है। आप इसमें 0 रख के देखिए तो 4 शून्य शून्य, मतलब 11 का 11 रहेगा, तो देखो 0 रखने पर 11 निकला। क्लियर है। अब आप 3 रख के देखो तो 3 चौक 12 होगा, 12 में 11 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है। अब आप 5 रख के देखिए तो 4 पंचे 20। अब इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि आप दशमलव में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है। तो 5 रख दे, 4 पंचे 20, 20 में 11 गया 9 आया। इस तरह से आपने कुछ भी रखा और आपके आंसर आपके निकल गए। ठीक, अब इनकी सहायता से क्या करना है, आपको ग्राफ बनने की आवश्यकता पड़ेगी। अब ग्राफ बनने में क्या होगा, लाइन से बहुत सारी लाइनें खींची होंगी, आपको बीच में किसी को भी 0 ले करके इधर आगे बढ़ना है, इधर अपोजिट दिशा में भी आगे बढ़ना है, ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, यहाँ -1 -2 -3 -4 है। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ये स्पष्ट रूप से पता चल गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब अपना पहला वाले मान को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करेंगे कि x में 0 था तो y में क्या था, -1। तो ये आपको y नाम देना होता है और इस वाले को x का नाम। x आपका 0 था तो y का मान -1 था, तो अब इन दोनों का मान आप बस यहाँ पर ऐसे दर्शा के छोड़ देंगे। जब x का 3 था तो y का 1 था, तो x का 3 और y का 1, मतलब ऐसे दोनों का, ये देखो x का 3 और y का 1, दोनों जहाँ पर जिस सिद्ध में टकराते हैं ऐसे आगे बढ़ाने से वहाँ से बिंदु करना है। अब बता सकते हैं कि आपने 3 और 1 को दर्शाया। अब इसी तरह से x का 6 लेने पर y का 3 निकला। अब x का 6 तो देखो कितना आगे होगा, पर y का 3 है, तो ऐसे करके आप इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर भी 6 होगा वहाँ पर ऐसे बिंदु करेंगे। ठीक, ऐसे करते करते आपको सारे मान बनाने होते हैं जो कि इस तरह से आपको दिख जाएंगे इधर। ठीक है, ये देखो 3 वाला दर्शाया है ये। ठीक है, ये 3 और 1 वाला दर्शाया है, ये 6 वाला दर्शाया है। ठीक, अब अगर यही माइनस रहते ना तो वो इधर दर्शाया जाता, क्योंकि 1 प्लस तो ये 1 माइनस होगा, और पूरा माइनस हो तो इसके और इसके इधर दर्शाते हैं। तो ये आपको बनाते बनाते समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के बाद जितने बिंदुएं होती हैं उन बिंदुओं को अपना सीधा ऐसे एक बिंदु से एक बिंदु से टकराते हुए जितने बिंदु आपस में टच हो एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, कुछ मान अगर इधर से हैं, ऊपर नीचे है, तो इधर से आप लाइन खींचेंगे। देखिए बिंदु अलग अलग जगह पे होगी। देखिए कुछ बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, एक सिद्ध में जा रही है तो बस आप इनको ऐसे स्पर्श करके लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब कुछ बिंदु मान लेते हैं ऐसी जा रही है। ठीक है, तो फिर इनको ऐसे करके आप लाइन खींचेंगे मिलाते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अंदर साइड में देखना है कि कहाँ कहाँ कटा है। जैसे कि ये दोनों बिंदुएं यहाँ पर कटी, तो ठीक इसके सामने क्या है, ठीक इसके सामने क्या है, ये देखना है। तो मान लेते इसके सामने 2 मिला, इसके सामने 3 मिला, तो आपको बता देना है कि आपका y में 2 मिल रहा है और x में 3 मिल रहा है, जो कि आपके आंसर होंगे। तो इस तरह से x का 2 y का 1, इस तरह से आंसर को लिया जाता है जो कटन बिंदु होता है। ठीक, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस इस तरह से आपको इसको तैयार करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बनता कैसे है। अब मैंने ऐसे ट्राई किया था आपको समझाने के लिए कि अब इसका क्रियात्मक एक आप बिल्कुल बनाना चाहेंगे कि भाई सर ने बताया तो हमसे एक बनना चाहिए। एक क्या बच्चों, ये 5 क्वेश्चन बनेगा, आपको ट्राई करना है। देखो ये समीकरण है कि 2x + y = 5 है। ठीक, अब मैंने लिख लिया 2x + y = 5। अब मैंने क्या किया, 2x को इधर पक्षांतर किया तो +2x इधर आ गया, -2x हो गया। अब मान लेते हैं मैंने वहाँ पर पहला मान 0 रखा, ये तो 2 शून्य 0, तो 5 का 5। तो मैंने बता दिया कि जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 5 निकला। आप देख सकते हैं 5। ठीक,
अब मैंने क्या किया, x समान सीधा 5 रख के देखा, जो कि आपको डायरेक्ट नहीं रखना है, आप 1 रख के भी देख सकते हैं, दशमलव में थोड़ी आ रहा है। तो 1 वाला काम मैंने लगभग यहाँ किया है, तो इसको बाद में देखना। जब मैंने x समान 1 रखा तो 2 एकम 2 हुआ, 5 में 2 गया, 3 बचा। तो मैंने लिख दिया कि जब मैंने 1 रखा था तो 3 आया, है ना। फिर मैंने 2 रख के देखा तो 2 दूनी 4 हुआ, 5 में 4 गया, 1 आया, तो 2 रखने पर 1 आया था। अब मैंने 5 रख के देखा तो 5 दूनी 10 हुआ, 5 में 10 घटा तो -5 आया, तो 5 रखने पर -5 आया। इस तरह से मुझे ये पता चला। अब हमारा दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8। तो उसको देखो मैंने लिखा 3x + 2y = 8। अब इसमें मैंने क्या किया, +3x को इधर लाया तो ये -3x हो गया। अब ये जो देखो, अब ये तो उधर चला गया समझो। अब ये जो 2 है वो नीचे आएगा ना, तो इनके नीचे 2 को भी ला दिया। तो मैंने डायरेक्ट एक कंडीशन तैयार कर ली, y = 8 - 3x + 2। अब मैंने पहले 0 रख के बनाया, मैंने बता दिया कि x में मैं 0 रख रहा हूँ, तो 3 शून्य 0 हो गया बच्चों। अब शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो बस 8/2 है जो कि कटेगा, तो 2 चौक 8 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8 काट सकते हैं ना, तो 4 आया। आप बता दो कि जब आपने x में 0 रखा ना तो y का मान 4 निकला। अब आपने क्या रखा, अब सीधा 2 रख के देखा। मैं पहले 1 रख के देख रहा था, उससे मेरा मान ठीक नहीं आ रहा था क्योंकि बट्टे में 2 है, यहाँ ध्यान से मान रखना पड़ेगा। तो मैंने 2 रखा ना, तो 2 तिया 6 हुआ, 8 में 6 घटाए तो 2 बचा, और 2 से 2 हम काट के 1 लिख सकते हैं। इसलिए मैंने बताया कि जब मैंने 2 रखा ना तो 1 मान निकला y में। फिर मैंने 4 रख के देखा सीधा, तो 4 तिया 12 हुआ, 8 में 12 गया, 4 बचा, जो कि बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस बचेगा। अब इसको 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, तो -2 बचेगा। फिर हमने लिख दिया कि हाँ -2 बचा। अब हमने 6 रख के बनाया, तो 6 तिया 18 हुआ, 18 और 8 कटे तो -10 बचा, -10 को 2 से काटे तो -5 बचा। हमने बताया कि जब हमने 6 रखा ना तो 5 निकला। अब इस तरह से हमें भी क्या ज़रूरत हो कि ग्राफ की, आप ग्राफ में कितनी लाइन आगे खींचेंगे, देखिए डिपेंड करता है कि सबसे बड़ा मान क्या है। तो सबसे बड़ा मान हमारे पास 6 है, तो हम जो भी ग्राफ का पन्ना एक लेंगे, ठीक है, जैसे कि ये 0 है मान लो, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और लास्ट में 6, ठीक। वैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जगह नहीं तो क्या करें, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, पहला वाला मान अगर ये वाला दर्शाते हैं हम 0 और 5, तो x में 0 y में 5, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। x का 0 y का 5, मतलब बस यहाँ बिंदु करके छोड़ देना है, ठीक है। ये x का 0 y का 5। अब x का 5 पर y का -5, तो देखो x का 5 कहाँ है, यहाँ, और इसका -5 कहाँ है, y का -5 नीचे आएगा, ठीक है। ये देखो, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, मतलब यहाँ आया समझो। तो इस तरह से ना ऐसे करके यहाँ बिंदु करेंगे, ठीक, स्केल से बढ़िया नाप के। अब उसी तरह से देखो, अब x में 1 था तो y में 3 था, x में 1 था तो y में +3 था, तो दोनों का बिंदु लगभग यहाँ होगा, ऐसे मिला कर के, ठीक। आगे देखो, यहाँ 2 रखें x में, तो यहाँ क्या निकला, 1 निकला। तो x में 2 रखेंगे मतलब ये, y में 1 निकला, मतलब बस इतना ही, ठीक। अब आपस में जो रेखा आपस में कटे, अब मान लेते हैं ऐसे बढ़ाने से हमारा ये मान लो ये कट रहा होगा, तो हमारा चित्र कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। अब दूसरा मान तो है हमारे पास, है ना, इनके भी मान हम रख के देखेंगे, 0, 4, 2, 1, है ना। तो x में 2 y में 1 रखेंगे, तो x में 2 y में 1 रखेंगे, ये यहीं पर हुआ। अब x में 4 रखें तो y में -2 हुआ, तो ये x में 4 रखें तो y में -2 हुआ, मतलब ये हुआ। अब यहाँ 6 रखे तो यहाँ -5 हुआ, तो x का 6 और इसका -5 लगभग यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको कुछ कुछ मानों को इस तरह से आगे बढ़ा करके देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। मेरे ख्याल से स्पर्श करते हुए कहीं ना कहीं कटेगी, जहाँ से कटेगी वहाँ से ऐसे 1 और 2 मान आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 मान दिया है, x में 2 दिया है, y में 1 दिया है, तो ये आपका 1 और 2 आ गया। तो ये ऐसे एक बेसिक सा फंडा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी ये समझ में आए कि हाँ मैंने जो भी समझाया बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया, और एक प्यारा सा इमोजी भेज देना कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक। चलो, तो आपने एक्सरसाइज ए सीख लिया, बाकी आपको प्रैक्टिस करके देख लेना है। आंसर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आता है आप उसको लिख के आएंगे, ठीक। इन सब में नंबर नहीं करता, क्योंकि ग्राफ बनाना बहुत बारीकी का काम होता है।
अब अगला क्वेश्चन है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि तो आपको मैं ऐसे बताता हूँ, देख लो इसमें से जो उदाहरण में बने होंगे। ये आपका क्वेश्चन एक्स प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस 3y बराबर 11। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक पक्ष में y x को इधर ले आना, जैसे हमने अभी आपको बना करके बताया था। तो जैसे कि x प्लस वाई बराबर 7 है, प्लस वाई इधर आ क्या हो जाएगा माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई। अब अगले समीकरण में x में x को हटा करके इसका जो x का मान निकला होगा उसको यहाँ रख देना। तो जैसे कि ये 2x माइनस 3y बराबर 11 है, उसी क्वेश्चन में क्या किया, ये जो निकला था ना x बराबर 7 माइनस वाई उसको रख दिया, इस x को हटा के इसको रख दिया। 7 दूनी 14, 2 एकम 2y, 3y 2y दोनों माइनस है तो जुड़ के 5y हो गया, प्लस 14 इधर माइनस 14 हो गया, तो 11 में 14 जाएगा 3 बचेगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो y बराबर 3/5 हो गया। अब इस 3/5 को अब दूसरे में रख दो, दूसरे में मतलब ये यहाँ पर है, इस कंडीशन में x बराबर y का मान 3/5। अभी आपको 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 में 3 जाएगा, तो 35 में 3 35/2, बस y का मान ये निकला, x का मान ये। क्लियर। अब आपको मैं ना अपने इसका क्वेश्चन बना के बताता हूँ, ठीक, आपकी एक्सरसाइज, ताकि आप बाकी को बनाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। नहीं बनेगा तो वही गेम से जिंदाबाद, आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक। तो मान लेते हैं इधर के दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन बनाता हूँ, ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए है, उसको भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसको बना के देखते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 1, और आपका 5x प्लस 4y बराबर 14, ठीक। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो हम बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से सॉल्व करता हूँ, तो लिख दूंगा समीकरण 1 से माइनस 3y को इधर ले आता हूँ तो प्लस 3y हो जाएगा। 1 को पक्षांतर कर देता हूँ तो +1 इधर आ -1 हो जाएगा। अब इस 3 को उनके नीचे ले आता हूँ तो ये y का कंडीशन तैयार हो गया। अब इसको समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में y का मान रखा, यह रखने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है, 5x प्लस 4y बराबर 14, तो 5x और 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 14, ठीक। देखो गुणा करते हैं, 4 दूनी 8x, 4 एकम 4/3 बराबर 14, ठीक। अब ये जो 3 है वो इसके साथ भी गुणा करेगा, तो 3 पंचे 15x प्लस 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका 14। 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 15 और 8 आपस में जुड़ जाएंगे, 15 और 8 लगभग आपका 23x हो जाएगा, और 14 दिया ये 42 हो जाएगा। -4 इधर क्या हो जाएगा +4, ये दोनों जुड़ करके आपके 46 हो जाएंगे। अब x का जो 23 है वो नीचे आएगा, और 23 दूनी 46 होता है। अब x का मान 2 निकला ना, तो आप इस कंडीशन में मान रख सकते हैं, तो लिख देना, चूँकि सर्दी भयंकर हो गई, मुझे क्या बताऊँ, इसीलिए मैं आज रेस्ट में भी हूँ, तो सोचा आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ। तो देखो 2 में x का मान है खुद 2, 2 दूनी 4 में 1 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 से 3 कटेगा 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1। क्लियर। ये रहा आपका पूरा हल। हमने पहले समीकरण को लिखा, बताया कि 1 से हम बनाना शुरू कर रहे हैं, उसमें हमने y का मान निकाला, उसी y का मान को समीकरण 2 में पुट कर दिए। 4 दूनी 8 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, 3 जो है वो पहले से गुणा करेगा फिर उधर पक्षांतर होगा, ये रूल है याद रखना। अगर दोनों में से एक में बट्टे है तो वो डायरेक्ट उधर नहीं जा सकता, वो पहले गुणा करके सबके बट्टे में एक होगा, है ना, मतलब हर समान होगा उसके बाद जाएगा। तो 3 पंचे 15, फिर ये 3 इधर आ गया, और 15 और 8 दोनों प्लस में थे x वाले, तो हमने जोड़ दिए। अब ये 3 इधर आके गुणा करके 42 हो गया, -4 इधर प्लस हुआ जो कि 40 हो गया, 23 आया नीचे, तो 23 दूनी 40 कट गया। x का मान 2 को हमने पहले कंडीशन में रख दिया, 2 दूनी 4 हुआ, 4 में 1 घटेगा 3, 3 से 3 गया 1 आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा बताने वाला कुछ है भी नहीं, ठीक।
ठीक है। अब आप अपना इस क्वेश्चन को बना के देखो। देखो नहीं आएगा ना बनाने से तो मुझे कमेंट कर देना। इस पर तो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बनाओ, क्योंकि बनाने से जो हाथ में प्रैक्टिस होगी, हाथ को याद होता है, आपके माइंड को याद होगा, इसमें एक स्थायित्व आएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, अब मैं एग्ज़ाम में पूरा बना सकता हूँ। बस मुझे विधि याद रखना है, प्रतिस्थापन विधि। इसमें प्रतिस्थापन का मतलब हुआ एक ही पक्ष में y या x का मान निकाल के दूसरे पक्ष में रख देंगे, ठीक। अब होता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में दोनों में y का मान निकाल के आमने सामने तुलना करते हैं। जैसे देखो ये समीकरण है कि समीकरण 2, 7x + 3y - 44 है, जिसको इधर ले आओ तो +44 हो जाएगा। पक्षांतर कर दो इधर। तो अब क्या करेंगे पूरा पक्षांतर कर दो ना कंडीशन में। +7x इधर आ क्या हो जाएगा -7x, 3 आएगा इनके नीचे, तो ये हुआ y का कंडीशन। इसमें भी वही निकालेंगे, लेकिन -2y को इधर ले आओ, +2y होगा, फिर 9 इधर आएगा, तो 3x - 9 डिवाइडेड बाई 2, 3x - 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ दूसरा कंडीशन y का। दोनों की तुलना करना है, मतलब y और y का। तो फिर इसका मान इधर और इसका मान इधर। अब यहाँ से तिर्यक गुणा होगा, तो 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब x को एक साथ रख दो, संख्या को एक साथ, तो +9x इधर आक -9x, दोनों जोड़ करके -23, +88 इधर आक -88, दोनों 27 और 88 माइनस में है, जोड़ कर हुए 115। दोनों के माइनस माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, फिर x बराबर 115/23 हो जाएगा। ये 23 के पाड़े में 5 बार में आता है, 23 पंचे 115, तो 23 से कम 23, 23 पंचे 115, हमने x का मान 5 निकाला। अब किसी भी एक कंडीशन में, क्योंकि दोनों में y का मान निकल रहा है, तो बस x का मान रखना है। तो इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते हो जो आपको ठीक लगे। इसमें पहले वाले कंडीशन में रखा है तो x का मान हमने 5 रख दिया, तो एक कहाँ रख दिया यहाँ पर, तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, 44 में 35 आएगा 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, बस बन गया। ऐसे ही चलो मैं आपका एक क्वेश्चन और बना देता हूँ ताकि आप अपना पहला क्वेश्चन स्वयं से बना सको। कंडीशन को लिख लेते हैं। कंडीशन है आपका कंडीशन है 3x + y बराबर 13, समीकरण 1, 3y - x बराबर 9, समीकरण 2, ठीक। बस प्रश्न लिखने में कोई गलती ना हो इतना ध्यान रखना, क्योंकि उसी से मेरा आंसर नहीं आ पाएगा, बाकी तो फिर डिट्टो जो है वो आ जाता है। अब मैं यहाँ पर y का मान निकालना चाहता हूँ, तो मैं y बराबर ये +3x इधर ला के -3x कर दूँगा, ठीक। अब ऐसे इसमें पहले इसको इधर लाना पड़ेगा तो ये प्लस होगा, अब इसको इधर लाना पड़ेगा, ये भी y का मान निकाल लिया, ठीक है। दोनों समीकरणों में y बराबर y की तुलना करने पर या y के मानों की तुलना करने पर ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ दोनों समीकरण की तुलना करने पर। तो ये आप y बराबर y बताएंगे, और पहले वाला y का मान जो है ना 13 - 3x, और ये वाला जो y का मान है 9 + x/3, ऐसे रख लेंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा इधर, तो 3 को ऐसे लिख लेंगे। 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39, 3 तिया 9x, 9x को इधर लाएंगे तो +9x होगा, प्लस में इधर -9 होगा, 39 में 9 घटाएंगे 30 आएगा, दोनों जोड़ के 10x होगा, 10 को नीचे लाएंगे, x का मान 3 है। आप देख सकते हैं x का मान यहाँ पर 3 है, ठीक। अब उसी x के मान को किसी एक कंडीशन में रख दो, आपके पास दो कंडीशन है, तो मान लेते हैं पहला में रखता हूँ मैं। सर दूसरा में नहीं रख सकते क्या? रख सकते हो, चलो दूसरा में भी रख के देखो, बोल देना लेकिन रखने से पहले कि समीकरण 2 में y बराबर y के मतलब समीकरण 2 में x का मान 3 रखने पर कंडीशन है 9x + 3। देखो x का मान 3 रखना है, डिवाइडेड बाई 3, 9 3 12, 12 को 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 निकलेगा। इसका मान y का मान, आप देख सकते हैं y का मान यहाँ पर 4 निकला है। तो तुलनात्मक विधि का मतलब क्या हुआ, दोनों ही समीकरणों में क्या करना है,
बाकी मान पक्षांतर करना है और सिर्फ y को इधर रखना है। एक कंडीशन निकालना है कि क्या y कब होगा। दूसरे में भी सेम करना है, एक एक करके पक्षांतर करना है। जब इस तरह से कंडीशन मिल जाए, दोनों पक्षों में y का मान मिल जाए, तो दोनों का तुलना कर लेना। ये इधर आके गुणा करेगा, फिर x एक तरफ, संख्या एक तरफ, काटने वाटने से आपको कुछ एक मान मिलेगा। उसी x के मान को आप दूसरे में रख के उसका भी मान निकाल सकते हो। ठीक, वैसे ही आपका इस विधि का नाम याद रखना है तुलनात्मक विधि। इसमें दोनों की तुलना करते हैं। ठीक है, अगला है विलोपनम विधि। विलोपनम विधि में एक पक्ष को गायब कर देते हैं, विलोप कर देते हैं, इसलिए उस विधि का नाम है विलोपनम विधि। ठीक, जैसे कि देखो ध्यान से, ये 90 है समझो। ठीक, अब यह है आपका समीकरण 1 और यह समीकरण 2। विलोपनम विधि में तुरंत आपको क्या करना है, हरों को बोलता हूँ, किसी एक पक्ष को समान करना है, या तो y को या तो x को। और अगर सब समान दिखे तो चिन्ह देखो क्या है। अगर दोनों ही प्लस है तो घटाना, लेकिन अगर 1 + 1 माइनस हो तो सिर्फ जोड़ना। जोड़ने से क्या होगा, 5x 5 जोड़ के 10x होगा, लेकिन +2y के साथ -2y कट जाएगा। 10 और 90 जुड़ के तो 100 हो जाएंगे। अब x बराबर 100 के बट्टे में 10 आएगा और ऐसे कटेगा और x का मान निकल गया 10। अब y का मान निकालना है तो किसी भी कंडीशन में रख लो। मान लो पहले कंडीशन में आपने x का मान 10 रखा, तो यहाँ पर 5 गुणित 10 करो प्लस 2y बराबर 10। 5 दाम 50 प्लस 2y बराबर 10, प्लस 50 इधर आ गया होगा, -50 होगा, तो माइनस और प्लस कटेगा आपस में तो 40 बचेगा। तो y बराबर 40 के बट्टे में 2 आएगा, तो y बराबर है -20 निकलेगा। ठीक, इस तरह से बनेगा। आपको एक समझाता हूँ, देखो जैसे कि बुक का क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन है x + y बराबर 10 और x + 2y बराबर 4। मुझे इसमें दिख रहा है कि x बस समान है, y नहीं है, लेकिन घटाने से मैं x को काट सकता हूँ, तो एक पक्ष तुरंत गायब हो जाता है। अब उसको घटाऊँ तो सब घटेगा, 2y में 1y जाएगा तो 1y बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस तो माइनस में, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा। y का माइनस पक्षांतर कर दो ऐसे, तो ये -6 निकला। अब ये समीकरण 1 है तो उसी में रख दो, तो x + y बराबर 10 है, y का मान -6 रख दो यहाँ पर, -6 को इधर ले आओ तो +6 हो जाएगा। ठीक, तो जब आपने y का मान -6 निकाला, देखो आंसर इधर, तो x का मान क्या निकला, 16। ठीक, बस इसी तरह से आपको बनाना है, इसमें कुछ खास नहीं होता, आप इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है वो समझ लो, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो ना। देखो एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन देंगे, अगर इस विलोपनम का दिया भी तो ध्यान देना। ऐसे कोई क्वेश्चन देगा, ना तो x समान दिखेगा ना तो y समान दिखेगा। अब ऐसे में आप तुरंत जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी तो कोई एक पक्ष पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि घटाने से 3x में 2x जाएगा तो 1x बचेगा, 2y में 1y जाएगा तो 1y बचेगा। तो ऐसे में क्या करें सर, ऐसे में पहले समान करो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप x को पूरा समान करके काटना चाहते हैं या फिर y को। मेरे को जो सरल दिखता है मैं उसको सॉल्व करता हूँ। मुझे दिख रहा है कि यहाँ 2y है, यहाँ बस 2 लाना है, फिर दोनों समान हो जाएंगे, तो मुझे ना जिसमें जो गुणा करना है मैं कर दूंगा। तो ये समीकरण 1 है, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। ठीक, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिखे, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2y और ये आपका 120। इसको समीकरण 3 नाम दे दो। अब 3 और 2 को घटा दो, तो लिख लो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 है 6x + 2y बराबर 120। समीकरण 2 है आपका 2x - 2y बराबर 30।
दोनों को जब आप अच्छा घटाते नहीं हो जोड़ोगे, क्योंकि जोड़ने से प्लस माइनस तो खुद कट जाएंगे। तो ये आपका 8x होगा, ये खुद कट जाएगा, ये जुड़ के आपका 150 होगा। अब x बराबर 150/8 होगा। अब आपका 2 चौक 8 और ये आपका 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 75 का अब 4 से आप डिवाइडेशन करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, नहीं 4 नहीं सत्ते 4 अट्ठे 32, दशमलव लगाएंगे तो फिर वो जो 30 है, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो आपका आएगा 18.75। ठीक, ये स्पेशल कंडीशन है जो आपको तब काम आएगा जब आपके दोनों ही मान ना अलग अलग हो, जैसे ये मैंने दिया था। ठीक है, तब आपको अगले को समान करने के लिए जितने का गुणा करना है कर सकते हैं। कई बार दोनों में गुणा करना पड़ता है, जैसे कि आपने अगर डिसीजन लिया होता है कि आपको 100 समान करना है, तो भाई दोनों अलग अलग हैं, किसी एक में गुणा करने से दोनों तो समान नहीं होगा। जैसे इसमें मान लो 2 का गुणा करता हूँ तो ये 4 होगा, लेकिन ये 4 नहीं हो पाएगा। उससे बेहतर ये है इसके अंक को इसमें गुणा करो और इसके अंक को उसमें, मतलब 3 का जब 2 में गुणा करोगे तो ये 2 तिया 6x हो जाएगा, और 2 का 3 में गुणा करोगे तो 3 दूनी ये भी 6 हो जाएगा। तब दोनों को आप काट सकते हो। ठीक, इस पर एक वीडियो बन चुका है, आपको देख लेना है, बाकी तो ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से कमेंट करना, इस पर फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगी। देखो अगला विधि है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूँ। अगला विधि ना बहुत कचरा है यार, वज्र गुणनखंड विधि बहुत ही ज़्यादा कचरा है, आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, और मैं याद रखने वाला चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब फिर भी चूँकि सिलेबस में है तो देख लो। इसमें क्या करना होता है, ये सूत्र याद रखना है, ये और ये दोनों सेम है कि x/b1 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, ये कुछ विशेष कंडीशन होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ये कैसे बनेगा, ये आपका a1 का मान 6 हुआ, b1 का मान 7 हुआ, c1 का मान 12 हुआ। कैसे निकला, तो देखो ये जो समीकरण होते हैं ना उसमें से ये a1 b1 ये c1 होता है, तो a1 का मान देखो 6, b1 का मान -7, c1 का मान 12। अब ये है आपका अगला a2 b2 c2, a2 बराबर 7 देखो, b2 बराबर -8, c2 बराबर -11। ठीक, याद रहे इसमें ये जो मान है तीसरा, इसमें एक्स वाई नहीं होता, ये उधर नहीं इधर होगा। अब अगर उधर है तो इधर ले आना। इसके बाद जब आपने ये लिख लिया ना, तो अब इस सूत्र को उसके बाद लिखना है, इसी सूत्र को नीचे, उसके बाद मान भरना है। तो जब आपको ए बी सी का मान पता है ना, तो बस इस सूत्र को लिखना, जो जो मान है वहाँ रख देना। साथ में है मतलब गुणा होंगे, ये आपस में फिर दोनों घटेंगे। तो b1 c2, ये b1 है ये c2 है, तो 7 और 11 आपस में गुणा होगा देखो, और 11 सत्ते से 70 होगा। अब b2 c1 होगा, तो ये b2 है और ये c1 है, तो 12 और 4 का गुणा होगा तो 12 चौक 48 होता है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक, अब इधर y का, तो y का क्या है c1 a2, तो 12 सत्ते गुणा होगा ना, 12 सत्ते 84। अब वैसे ही इसका होगा c2 a1, तो ये c2 a1, 11 छक्के 66। ठीक, माइनस माइनस प्लस होगा, अगले स्टेप में देखेंगे। अब वैसे इसका रख लो, इस वाले कंडीशन में a1 b2, ये a1 a b2 6 और 4 का, और a2 b1 है ना, a2 b1, तो इसका और इसका 37 49 का। तो देखो गुणा होकर के माइनस माइनस का प्लस हुआ। ठीक, यहाँ पर आप देख लो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन ये प्लस माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस है प्लस हो गए। अब यहाँ से ना थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना जोड़ घटा करके, फिर यहाँ से ना एक एक करके बनाना है। एक एक करके मतलब जैसे कि सब आपस में बराबर है, तो x/125 के बराबर में लास्ट वाले मान को लो जो कि है 1/25। अब इसको उधर ले जाओ, तो 125 से कम 125/25, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, एक्स का मान निकला ये। अब ऐसे ही दूसरा में देखो y भी है साथ में, तो अब y/150 बराबर 1/25 को फिर से लो, और फिर इसको उधर ले जाओ, तो 150/25, 25 छक्के 150, तो y का मान 6 निकला। तो आप देख सकते हैं 5 और 6 निकला, जो कि मैंने ऐसे निकाल के आपको बता दिया। ठीक, क्लियर है। तो हर क्वेश्चन में a1 b1 c2 a2 b1 c1 ऐसे पूरा लिख लिख करके बनाना है। सूत्र याद होना चाहिए तो आसानी से बनेगा, नहीं तो फिर हंसते हंसते लग गए रास्ते ऐसा हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। इस विधि का नाम क्या है? वज्र गुणनखंड विधि। आप लोग देख लो पहले, ठीक। ये कुछ विशेष कंडीशन के क्वेश्चन है, आप लोग को बना कर देखना है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, मैंने समझा दिया है। और इस पर एक डिटेल से वीडियो है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी जितने बच्चे मेंबरशिप ले चुके हो सभी कमेंट कर देना इस वीडियो में कि सर मुझे लिंक चाहिए, है ना। तो तुरंत मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। किसी एक के कमेंट में भी डालता हूँ तो सब वहाँ से देख लेना, ठीक। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कुछ कंडीशन नहीं होगा, बस हल कीजिए लिखा रहेगा। जैसे कि 4/x माइनस 9/y बराबर 5, 14/x प्लस 15/y बराबर 2। अब ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना हर तो समान होगा, यहाँ x है तो देखो यहाँ भी x है, बस ऊपर को समान करके काटना है। जैसे कि देखो मुझे एक मिला 2/x, एक मिला मुझे 4/x, मुझे दोनों को पूरा काटना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ 4 है तो यहाँ 4 चाहिए, तो मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा, तो 2 दूनी 4/x और ये भी 4/x। अब दोनों को घटाना है तो अब देखो एक माइनस एक प्लस होगा तो जोड़ना, क्योंकि प्लस माइनस तो खुद कट जाएंगे। और अगर दोनों प्लस है तो लिख देना दोनों को घटाने पर, तो ये दोनों कट जाएंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पर नहीं सर आप बना के बताओ, तो चलो बना देते हैं इसी प्रश्न को। 4/x 9/y, ठीक। 4/x 9/y बराबर इसमें लिखा है 5, समीकरण 1। अब है 14/x प्लस 15/y बराबर है 2, समीकरण 2, ठीक। देखो क्या 4 के पहाड़े में 14 आता है? आप बोलोगे नहीं आता सर, लेकिन हार नहीं मानना है उससे, ठीक है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो कोई ऐसी संख्या जो दोनों पहाड़े में आता होगा। देखो 14 से दुगना करो, 14 का दुगना 14 दूनी 28, 4 पहाड़े में 7 बार में आता है ना, 4 7 28, तो दोनों को 28 में बदल सकते हो? हाँ सर बदल सकते हैं, तो ये वैसे बनेगा। अब मान लो कोई कहता है कि सर मैं y को समान करना चाहता हूँ, तो आप y को करो। देखो 9 को 15 में बदल सकते हो क्या? नहीं। तो 15 दूनी 30 होता है, ठीक। तो क्या 9 दूनी 30 होगा? 9 चौक 36 होगा, 9 पंचे 45 होगा, ठीक है। तो देखो 30 नहीं हो रहा है पर ये 45 हो सकता है, 9 पंचे 45, और ये 45 हो सकता है, 15 दिया 45। तो आप एक काम करो, आप इसमें 5 का गुणा करो, इसमें 3 में, इसमें 3 का करो। तो लिख देता हूँ समीकरण 1 में 5 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा कर आपस में जोड़ने पर, जोड़ना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 + 1 माइनस है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब चूंकि मैंने बता दिया है कि मैं इसमें 5 का गुणा करूँगा और इसमें 3 का, तो गुणा करें। 5 चौक 20/x, 5 निया 45/y और 5 पंचे 25, ठीक। 14 तिया 42/x, 15 तिया 45/y और 3 दूनी 6। अब जब मैं जोड़ूंगा तो ये प्लस माइनस खुद कट जाएगा। ये दोनों का हर समान है तो एक बार x लिखूंगा, 20 और 42 जुड़ेगा तो 62 हो जाएगा, नो डाउट। ये दोनों आपस में जुड़ के कितना हो जाएंगे यार? 31 होगा। अब x को यहाँ ले आओ, तो देखो यहाँ से x यहाँ आएगा, 62 नहीं रहेगा, तो 62 बराबर 31 गुणित x हो जाएगा। अब 31 को नीचे ले आओ 62 के, तो 31 दूनी 62, x समान 2 निकला, ठीक। बड़ा ही सिंपल था। अब x समान 2 निकला, इसको किसी भी समीकरण में रख सकते हो। आपको समीकरण यहाँ पर पता है, ये सिंपल सा 4/x माइनस 9/y, तो मान लो पहले में रख देते हैं 4/x माइनस 9/y बराबर 5 में। तो x समान 2 है ना, तो 4/2 9/y बराबर 5, 2 दूनी 4 माइनस 9y/5, ठीक। अब क्या करेंगे, +2 इधर आ क्या हो जाएगा? -2, ये दोनों कटा 3 निकला, y को इधर ले आओ 3 को इधर, तो 9/3 आएगा, y वहाँ रहेगा, 3 × 9, y का मान -3 निकला, ठीक। अब आप ये देखो कि 5 और 3 निकला है कि नहीं, तो हाँ सर 3 निकल गया। और इसका मान कितना बोला हूँ मैं?
इसका 2 निकला है। एक्स का मान कितना निकला है? 2, वाई का मान 3। तो आप देख सकते हैं एक्स का मान 2, वाई का मान 3 निकल गया। ठीक, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपसे बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा भाई। आपको ये देखना है ना कि ऊपर को समान करना है, जितना का गुणा करना है कर दो। ठीक, और अगर एक में गुणा करके समान नहीं होता तो दोनों को थोड़ा गुणा करके आगे बढ़ाओ। क्लियर है? बनना चाहिए, दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, और मैं चाहूँगा सारे क्वेश्चन आप स्वयं बनाओ, ताकि आपका एक भरपूर अभ्यास हो जाए इन क्वेश्चनों को लेकर के, क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बनाने नहीं वाले। अभी अब एक एक चीज़ सीख रहे हो तो एक एक प्रश्न का होमवर्क करो। व्हाट्सअप नंबर जान गए हो तो व्हाट्सअप में कमेंट करो, मैसेज करो कि हाँ सर मेरा ये ठीक आया कि नहीं। बनाने का तरीका भेज देना, ठीक रहेगा तो मैं ठीक है बोल दूंगा, नहीं तो बताऊंगा कि बेटा यहाँ पर ऐसा करेक्शन करो, या यहाँ पर ये सब लिख के बनाओ। जैसे कई बच्चे ऐसा लिखते नहीं हैं और तड़फड़ बना देते हैं, तो ये भाई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए ठीक है, पर आप स्कूल या कॉलेज लेवल पर हो तो आपको एक एक लिख लिख के बनाना पड़ता है। ये सब मैं चेक करता हूँ, तो आपको ये सब बनाना है। उदाहरण को पहले बनाओ, फिर अपने क्रियात्मक पे जाना। ठीक है, तो इधर से ना अब कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, तो इधर के चांसेस नहीं है बच्चों। ठीक है, इधर का आप एक आग दो ठो बना लो, और इधर पूरा नहीं प्रैक्टिस करोगे तब भी चलेगा। इसलिए ज़्यादातर मेरे वीडियो ना इधर के टॉपिक के लिए होते हैं। इधर भी मैं बनाया हूँ, मेरा जहाँ तक मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं बनाया हूँ। अब ये भी ठीक उनके उल्टा है। अब इनके नीचे को समान करना है, क्योंकि ऊपर में तो एक्स रहेगा, तो यहाँ नीचे को समान करके बनाना है। ठीक है, इसका भी आप उदाहरण देख के समझ सकते हो। इसलिए बस इतना ही प्रैक्टिस करो, बाकी इधर का आप उदाहरण बना के देखोगे। मतलब थ्योरिकल प्रश्न, जैसे बोला है 2 संख्याओं का योग और अंतर इतना है, ये तो मैं ईजिली बताता हूँ। अब उसका छोड़ो, मैं बोलता हूँ कि 2 संख्याओं का योग 80 है, परंतु उनका जो अंतर है वो 20 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब ताज्जुब की बात है कि संख्या को जोड़ने से 80 आता है पर घटाने से 20 आता है, तो संख्या क्या है? तो चलो देखो, माना वह पहली संख्या, पूरा लिखना, x है तथा दूसरी संख्या y है। अब पहले कंडीशन में बोलता है दोनों का योग, तो लिखना प्रथम शर्त अनुसार। दोनों संख्याओं का योग बराबर कितना है? 80। तो हम लिखेंगे x + y बराबर 80, क्योंकि जो भी 2 संख्या माना उनको जोड़ने से 80 आ रहा है, तो x + y बराबर 80 समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 20 है, तो x और y को घटाने से कितना आएगा? 20 समीकरण 2। अब दोनों समीकरण पता है तो दोनों को जोड़ लो, क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस है, विलोपन विधि से बन रहा है समझो। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2, डिटेल से लिखना कि दोनों को जोड़ने पर। तो x + y बराबर 80 को लिखो, x - y बराबर 20 को लिखो, दोनों को जोड़ो, जोड़ने से ये जो है वो 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो x बराबर 100 के बट्टे में 2 आएगा, तो x का मान निकलेगा 50। अब इस 50 को किसी भी समीकरण में रख दो, तो मान लेते हैं हमने समीकरण 1 में रखा, तो 50 यहाँ रखूँगा, प्लस 50 उधर जा क्या होगा? -50, तो यहाँ पर 30 आएगा। अतः वह 2 संख्या x बराबर 50 है और y बराबर 30 है। दोनों को जोड़ो 80 होगा, दोनों को घटाओ 20 आ जाएगा। ठीक, चलो, तो यहाँ तक के कुछ इबारती प्रश्न जो है ना वो आप लोग को बना करके देखना है। जैसे कि ये है, योग बोल रहे हैं तो जोड़े हैं, अंतर बोले तो घटा है, गुणनफल बोलेगा तो गुणा कर देना है। ठीक, ऐसे ढेरों इबारती प्रश्न हो सकते हैं जिसके हल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अपना दिमाग लगाइए, समझ करके देखिए, नहीं बनता तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उधर के बहुत सारे टॉपिक है जो आपको एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप अपने होमवर्क जरूर करेंगे, जितना मैंने सिखाया एटलीस्ट उतने क्वेश्चन आप जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छे से कीजिए, सभी के एमपी वीडियो मैंने बता दी है, तो मुझे सभी से उम्मीद है कि सभी अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम में लिखेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी पाएंगे। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।